फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कॉमेडियन साक्षी शिवदासिनी हेट्स रोस्टर्स। चलो देखते हैं भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Basically, anybody whose content is based on, like, there are a lot of roasting YouTubers, and I was always hating on other people, and I just don't find it funny. अच्छा, क्या हो गया? दिया यार तुम लोग ने। I was always hating on other people, and I just don't find it funny. सलवार क्यों लेके आता है? क्या चल रहा है इसमें? स्टेज वाला एक थर्गेश। Hey, look who's back. Well, I'm never gone. Has summoned the almighty Tagesh. तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो अच्छे बच्चे जो सारे वीडियोस देखते हैं, उनको तो पता ही होगा कि मैंने एक बार इसको मेंशन किया था एक वीडियो में। फनी कंटेंट तो बना रहे लेकिन कंटेंट में फनी डालना भूल जा रहे हैं। तो जिनको नहीं पता, साक्षी शिवदसानी नाम में ही अमीरी दिख रही है। तुम लोग देख रहे हो, साक्षी शिवदसानी। और इधर हम लोग महेश भाई। कोई बोलते हैं ना महेश भाई आने वाले, आदमी ऑटोमेटिकली सोच लेता है कोई 60 साल का पेटू सा आदमी होगा जो आएगा, जो स्टॉक्स के बारे में ज्ञान देगा। ना एनीवेज, ये मेरा रोस्ट वीडियो क्यों बन रहा है? एनीवेज, तो ये जूम चैनल पे कुछ इंटरव्यू होता है। साक्षी ने वहां पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बोला कि शी डजंट लाइक रोस्टर्स। ओह माय गॉड, दिस इज सो ऑफेंसिव। बाय द वे, मैं रोस्टर हुई नहीं भाई, मैं तो एक कमेंट्री चैनल हूँ। ओके, कमेंट्री चैनल। तो साक्षी शिवदसानी कौन है? साक्षी शिवदसानी इज एन एक्टर, मॉडल। Season 2, my guest tonight, one is a model turned actor. She broke the Instagram algorithm on Reels last year during the pandemic. Well done. शिवदसानी एक्टिंग। अच्छा, शायद रील्स पे एक्टर है। ओके। You sort of started from modeling and then went into creating content. How did that happen? Why did you get into modeling? So the thing is, I wanted to be famous at some. Oh my god. My love this path answer. was. I Paris was like, Hilton is let's famous. do modeling. But I wasn't a very good model. I'll be very honest. Like, I wasn't booking any jobs or anything. And यू नो व्हाट गाइस, मेरे को भी मुंबई इंडियंस का टीम खरीदने गए, अबे साले, बट पैसा ही नहीं है। so I was like, I think I still need to be famous. And I had an ultimatum from my parents ki 2020 end tak beta, if you haven't done anything with your life, you're doing an MBA. Okay. भाई कचरा कर दिया एमबीए। जो भी एमबीए कर रहा है छोड़ दो, वो जो लाइफ में कुछ नहीं करते। मैंने भी उसे वही कहा है जो मेरे बाप ने कहा था, जो कुछ नहीं करते भाई तो एमबीए करते हैं। वाह, आई मीन भाई, एमबीए करना कुछ लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होती है। एमबीए करेंगे, लाइक कुछ नहीं कर रहे तो एमबीए कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। To her, it's like these are things we think. We never say it out. Yeah. And she does that with her content. That's why I think people love it so much. Yeah. Like, I wish I could like just change my soul with you and Keep the compliment. Parul, you're fine, you're great. No need. we never say it out. Yeah. And she does that with her content. That's why I think content people hai. love it so much. Yeah. Gone into those casting couch type of auditions because I was like, I don't want to lose that one opportunity, right? And I was Yaar, just ye like, accent. so desperate. Tell me you're from South Bombay without telling me. He had offered me like water, like coffee and all. He was pretty insistent. मतलब she is the kind of girl जो रिक्शा वाले भैया को भाया बोलती होगी। रिक्शा वाले भाया कितना हुआ? भाया। And then the pandemic hit and I hated auditioning. Yeah. So I was like, I think I still need to be famous. एक्टिंग करनी है लेकिन ऑडिशंस पसंद नहीं। सी गर्ल, यू हैव टू गिव ऑडिशंस एक्टर बनने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप ये हो। इट्स लाइक मेरे को एग्जाम्स पास करनी है पर मेरे को पढ़ाई नहीं करनी यार। नहीं, मुझे एग्जाम पास करना है पर एग्जाम में नहीं बैठना। ओ भाई, आई नीड अ ब्रेक। Hated auditioning. आई नो द रियल रीजन क्यों ऑडिशंस में नहीं जाती। क्योंकि एक्टर नहीं अच्छा। हाय, तो मैडम आपका डायलॉग है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जगह ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तू बोल नहीं आएगा। All right, okay. I'm sorry, I'm a bit nervous, you know. इतनी दिक्कत से मैंने तुम्हें
दिक्कत नहीं, शिद्दत स्ट्रगल. बट दिक्कत इज ऑल्सो लाइक अ स्ट्रगल ना, सो यू कैन यूज दिक्कत. ठीक है, आप दिक्कत बोलिए. या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. इतनी दिक्कत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि लाइक एवरी जर्रा तुमसे मिलाने की लाइक कॉन्स्पिरेसी की है. कहते हैं किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. दिस इज अ गुड वन यार. कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो लाइक पूरा केदारनाथ उसे केदारनाथ नहीं, कायनात. केदारनाथ अलग है, कायनात होल वर्ल्ड. हाँ, बट केदारनाथ like also falls under the whole world ना, so you can use Kedarnath I feel. Because it's an Indian movie, you have to use Kedarnath, right? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की. वो कहते हैं ना किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. So do we have to give expressions as well? Because honestly, I'm not so good at acting. So do we have to do that as well? 2 months. After that, luckily I was with that first show. It was whatever said and done. Television is the safest place. They make you. पारुल स्मार्ट है. That's the kind of girl जो सोच रही है फ्यूचर के बारे में. I must not say. मेरे को काम करना है इंडस्ट्री में. And on the other side, Sakshi. Talk about your stint in this modeling reality show. So they would say something which I was already told off camera, so I couldn't do the, like I just couldn't. I knew that we're on set, and everyone was like, and I just couldn't do it. She just said it. There is no reality in reality shows. Like, okay. And at one point they told me, they're like, Sakshi, there's nothing on your face. And I was like, there's nothing in my brain also right now. Switch off. Like, you're not. It takes a lot to get a reaction out of me. And reality shows are very reaction based. Yeah. First step to being an actor. Expressions. Reaction. अगर यही नहीं होता है तो how are you an actor यार? एक्टर का काम ही होता है एक्सप्रेशंस फेक करना, है ना. अंदर कितना भी दर्द छुपा हो लेकिन चेहरे पे स्माइल रखना. मतलब ये ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. Yeah. But I'm not saying I'm better than the people that hate on me. I'm not saying it. But you know. You're mean. अच्छा. I personally am like you. I see hate as engagement. Yeah. And I find it very funny also. Same. I see hate as engagement. I also don't like responding. अच्छा. Basically, anybody whose content is based on, like, there are a lot of roasting YouTubers, and because it's always hating on other people, and I just don't find it funny. Wait a minute. See hate as engagement. Yeah. And I find it very funny also, because it's always hating on other people, and I just don't find it funny. We started talking during the first wave. It was his birthday in July last year and this year, but इससे अच्छा मैं कोई राखी सावंत का इंटरव्यू देख लेता, कम से कम एंटरटेन तो हो जाता. You Sunny Leone, you get lost from my India, okay? so he isn't a serial killer. Okay, thank I'm God. here. Yeah. What if this is right here? You need to stop. ऐसी इंटरव्यू है ये. Oh, blimey. You see blood आ रहा है कान से. You see? No, Maybe he's just not his type of people yeah, that maybe, he kills. yeah, maybe I'm not that annoying. Yeah. Yeah, you are more annoying. They दोनों actors है, okay? Parul and Sakshi both are actors. They claim to be actors, but you know सबसे अच्छी acting कौन कर रहा है? This guy. Acting इसको झेलने की. There are questions. If I ask you a question, you don't answer it. You have to take off a piece of clothing. Family. This is family friendly channel. No. But I get like 50% more Sakshi. So I'll get louder and I'll get more like, I'll make so many. कि भी आगे कुछ होता है? So I'll get louder and I'll get The sentence. I'd rather be single than date dash. I want you to complete it with the name of an Indian actor. An actor? Yeah. The person that came to mind immediately was Hindustani Bhav, but I'll like Hindustan.
पूरा मूड खराब कर दिया. शी वॉज रेडी. अगर पूछा होता ना हु इज द पर्सन यू हेट द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, हिंदुस्तानी भाव. ऐसा कौन सा इंसान है यू विल नेवर कोलैबोरेट विद? हिंदुस्तानी भाव. द पर्सन यू डोंट एवर वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हिंदुस्तानी भाव. द पर्सन यू लव द मोस्ट. हिंदुस्तानी भाव. गाड़िया गाड़ी गाड़ी. Actually, this is your quickie. Name two of your favorite Indian creators. I love Komal Pandey's work. Yeah. कोमल पांडे's work. कोमल पांडे कौन है? Influencer calling her garbage bag dress hot chick culture irks netizens. ड्रेस बनाती हूँ. Just stop it. You look like a trash, they said. It's true. I do look like a hot piece of trash. Shut up! अच्छा, now you know. Now here you go. जो तुम लोग ने टाइटल जिसके लिए क्लिक किया है. Anybody whose content is based on, like, there are a lot of roasting YouTubers, and I guess I think you had Adit on this show. I don't like content that Adit makes because it's always hating on other people, and I just don't find it funny. अरे Adit भाई, stop hating Adit. What did Adit do to you? Look at this guy. Look at this dude. But you're right. Making fun of other people is not cool. Like, hope my ex dies. I hope he. See Sakshi, first of all, तो it's commentary content. Yes, अगर कोई गालियां दे के वीडियो बना रहा है या टॉक्सिक कमेंट्स कर रहा है तो इट्स रॉन्ग ऑफ कोर्स. बट एक पूरे जॉनर को टारगेट करना. रिलैक्स जोगिंदर. एंड द फैक्ट इज कि जिस पे वीडियो बनाते हैं वी नेवर हेट एनीवन. ओके. एंड स्पेशली अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आई डोंट थिंक यू शुड बी ऑफेंडेड. सी साक्षी अपने आप को एक इंस्टाग्राम कॉमेडियन मानती है एंड आई लाइक इंस्टाग्राम कॉमेडियंस. एंड ये दोनों चीजों में कोई कनेक्शन नहीं है. You even go to school in India. There wasn't that one kid in your class that went to London for a summer vacation and then came back with the heaviest American accent. क्या? लंदन गई अमेरिकन एक्सेंट लेके आ गई. सॉरी ब्रो. अरे वो रिलेट करने का ट्राई कर रहा था. रिलेट ही नहीं हो रहा है यार. हम इतने गरीब है कि रिलेट ही नहीं कर पा रहे. हमारे इधर समर वेकेशन के बाद कोई आता था ज्यादा से ज्यादा कोंकणी एक्सेंट लेके आता था. तू तो क्लैन सुट लागे तो सारगे. अरे कहाँ अमेरिकन एक्सेंट. अमेरिकन एक्सेंट लेके आ गई. When you're on your honeymoon, and that's when you realize that the love of your life doesn't have the patience or the photography skills to take bomb pictures of you in like cute locations and cute outfits. Like, is that grounds for divorce? Imagine getting married and knowing the girl you were dating wants to divorce you because she wants a better photographer, not a husband. Guys, I just wanted to let y'all know that if I made a joke and y'all found it offensive, I am sorry that y'all don't have a sense of humor. I'm sorry you don't have a sense of humor. So same goes with roasters. बात तो सही है. Basically, अगर उनकी बातों से you're offended, you don't have a sense of humor. Your sense of humor is tumor. बेसिकली अगर मैं ऐसी लड़की को डेट करता ना, I'd be very scared honestly. मैं ब्रेकअप करने से बहुत ज्यादा डरता. पता है क्यों? ब्रेकअप के बाद जो रील्स आती ना, जो साक्षी की 70-80% रील्स एक्स पे ही होती है. That have been dating Indian men because your ex had a. My ex told me he can't live without me. To date my ex boy. Can't really blame your ex. If my ex dies, I hope he. This belongs to my ex. ये ex क्या? Go meet your ex for the 50th time. Let me call my ex. This is like his time to. बेचारा. I think that's it for today, guys. And yes, please जाके साक्षी को कोई भी hate मत देना. She is doing her job. You do what you do. You flourish. You nourish. Do what you do. क्या वीडियो थी? कुछ समझ नहीं आया. ये कौन लोग ऐसे लोगों की इंटरव्यू लेते हैं? इंटरव्यू लेने वाला भी महान था, इंटरव्यू देने वाले भी महान थे. क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्या आंसर थे, मेरे हिसाब से मेरे लेवल से बहुत ही नीचे था. इनकी रोस्टिंग तो बनती थी. मैं वही कहूँगा, रोस्टिंग बनती थी. बहुत अच्छा काम किया है. क्या था इंटरव्यू. कौन देखता है ऐसी इंटरव्यूज? और ऐसे चैनल पर जो काफी अच्छा है मेरे ख्याल से. अब मुझे नहीं पता, नाम से तो लग रहा है तो कोई बड़ा चैनल है. मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना इनका जिनको इंटरव्यू हो रही है और जो ले रहे हैं. मेरे लिए तो सब कुछ बहुत ही शॉकिंग था. और जो आंसर्स दिए जा रहे थे, दे वर जस्ट अमेजिंग. कि आप इंटरव्यू में ऐसा भी कुछ बोल सकते हो, उस लेवल के, उस टाइप के आंसर्स मेरे समझ में नहीं आ रहा. और कई ऐसी क्लिपिंग्स दिखाई कि क्या मेरे, अब बताना क्या मैंने समझा ठीक है कि मैंने सुना ठीक है कि नहीं, वो मुझे नहीं. मुझे ये लगा वो बोल रही है कि मैं वेकेशन पे गई लंदन
और वहां पे मैंने अमेरिकन एक्सेंट सीख लिया। आप आपने अपनी वो किसी और की बात करी थी, पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो लंदन जाते हैं और जब American लंदन से side आते हैं तो अमेरिकन एक्सेंट होता है उनका। कहना लंदन एक्सेंट था, मतलब ब्रिटिश एक्सेंट बोलना चाहिए, मगर बोल दिया वहाँ अमेरिकन वही तो मैं कह रही हूँ, इतना भी नहीं। और कई चीजें ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि कनेक्शन ब्रेन और माउथ का है ही नहीं टू बी ट्रू, पर अमेजिंग है समथिंग। मैन दिस वाज रियली इनकी, मैं मतलब ऐसे लोग होते हैं, ये तो हमें इनकी रोस्टिंग वीडियो से ही पता चलता है। तो दिस वाज जस्ट शॉकिंग। राइट, तो यही है, इसलिए वो रोस्ट कर रहे हैं कि अमेजिंग है कि अगर ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं तो सोसाइटी को चेक करना पड़ेगा कि कैसे फेमस हो रहे हैं। लेडी आ रही है, कह रही है आई वांटेड टू बी फेमस, तो मतलब वो बिना कोई काम के, कोई मेहनत किए फेमस होना है, बस एम एट फेमस। आई डोंट नो मतलब कैसे हो रहा है, बट जो भी है हर एक बंदा अपने हिसाब से सोच सकता है। बट थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कोई बंदा इंटरव्यू में आके बोले, मतलब बेसिकली ऐसे बोलता है वांटेड टू बी फेमस, कभी मतलब सुनी नहीं मैंने। कोई भी इंसान आके अगर अपनी ईगो को और आगे लेके जाता है तो थोड़ा अमेजिंग लगता है। तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग लग रहा है, बट अमेजिंग मतलब बुरे तरीके से लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल क्या रहा है रियली। अगर आप कोई बंदा आके बोलता है देखिए मेरे को जो है बहुत फेमस बनना था, ये बनना था, वो बनना था, आई डोंट नो अगर किसी की विश है फेमस बनने की तो पता नहीं, बट मेरे को तो ये होगा, मेरी विश तो है कि अच्छा कैरेक्टर हो आपका। तो हर एक की अपनी विश हो, अच्छे काम करो, अच्छा कैरेक्टर हो, आप ऐसा कैरेक्टर करें कि आपको बहुत अच्छा लगे लाइफ में कि हमने बहुत अच्छे जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जिए, तो वो मुझे ठीक लग रहा है, बट ये पता नहीं मुझे। और अगर ये फेमस नहीं हो पाई तो मम्मी पापा ने कहा कि एमबीए कर लेना, जैसे एमबीए इनको एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं एमबीए एक्सेप्ट करे ना करे, बट मतलब एमबीए जो है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वो जैसे कह रहे हैं कि मतलब वेले लोग बैठे तो चलो, वही तो कह रहे, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए और कितना मेहनत और कितनी पढ़ाई, कितना वही ब्रेन पॉइंट है कि चाहिए। अगर आप किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं बिना किसी बात के, मगर जो एक्चुअल एमबीए वाले हैं, ट्रू एमबीए, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी मतलब इंटेलिजेंस चाहिए, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको थोड़ा आईक्यू ज़बरदस्त होना चाहिए अगर वाकई आपको ट्रू एमबीए करना है। उसके बाद आप बिजनेस संभालना चाहते हैं, समथिंग सिमिलर। दिस वाज जस्ट अमेजिंग फ्रेंड्स। शॉक लगे होंगे आपको भी, मेरे को तो बहुत लगा। मैं तो वो पूरा इंटरव्यू सब तीनों को ही देख के बहुत शॉक लगा है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।